आज की कहानी एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानी है। इसमें दो दोस्त अपनी दिली ख्वाहिश के मुताबिक एक जादुई परिलोक में पहुंच जाती हैं। लेकिन ये सब कैसे होता है, कहां से शुरू होता है ये सफर और क्या सच में ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, ये सब जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक लड़की सिंडी को देखते हैं जिसे एक बिल्डिंग में एक पुराना शीशा नजर आता है। वहां मौजूद एक लड़की उसे बताती है कि यह शीशा एक पुराने जर्मन म्यूजियम से लाया गया है। सिंडी अपनी दोस्त जीनी को लेकर शीशे के सामने जाती है और शीशे के सामने खड़ी होकर कहती है, काश मैं परिवार की प्रिंसेस होती और तुम एक बुरी विच होती। उसकी बात के जवाब में शीशा कहता है, ऐसा ही होगा। यह आवाज सुनकर वे दोनों हैरान हो जाती हैं। सिंडी को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वह शीशे के करीब जाकर चेक करने लगती है। जादुई शीशा उसे अपने अंदर खींच लेता है। जीनी उसे बचाने के लिए पकड़ती है तो शीशा उसे भी अंदर खींच लेता है और वे दोनों एक जादुई दुनिया में पहुंच जाती हैं। इस जादुई दुनिया में सिंडी एक प्रिंसेस होती है। सिंडी खिड़की से बाहर देखती है तो उसे बाहर फेरीलैंड नजर आता है और फिर उसके पास एक फेरी आती है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हमें पता चलता है कि सिंडी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और रोज सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो अपलोड करती थी, लेकिन उसकी वीडियो पर व्यूज नहीं आते थे, जिसके कारण उसके फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ते थे। एक दिन सिंडी एक वीडियो देखती है जिसमें एक औरत कहती है कि जिसके 10,000 फॉलोअर्स होंगे उसे एक वीडियो स्पॉन्सर करने के $500 मिलेंगे। इसके बाद जीनी को दिखाया जाता है जो पोस्ट ऑफिस में जाती है। जीनी पोस्ट ऑफिस के लॉकर से अपने लिए आए हुए लेटर्स निकालने लगती है। तभी एक डरावनी औरत उसे पीछे से आकर डरा देती है। ये कोई और नहीं बल्कि सिंडी ही थी जिसने भेज बदला हुआ था। सिंडी ने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल एक स्टैंड पर लगा दिया था। सिंडी की इस हरकत पर जीनी को गुस्सा आता है, इसलिए वह उसे बातें सुनाने लगती है। जीनी सिंडी को बताती है, मैंने एक जगह अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया था और यहाँ वही चेक करने आई थी, लेकिन तुमने मुझे डरा दिया। जीनी नीचे गिरे हुए लेटर्स उठाने लगती है जिसमें सिंडी भी उसकी मदद करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। लेटर्स इकट्ठा करते हुए अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किए गए लेटर का रिप्लाई वाला लेटर सिंडी को मिल जाता है। सिंडी ये लेटर जीनी को देने की बजाय छुपा लेती है। जीनी निराश होकर सिंडी से कहती है, मैं अप्रेंटिसशिप के लिए 2 बार अप्लाई कर चुकी हूँ लेकिन मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। सिंडी उसे तसल्ली देते हुए कहती है, अगर तुम्हें जवाब नहीं मिल रहा तो तुम मेरे साथ सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना सकती हो। वह जीनी को लालच देते हुए कहती है, अगर हमारे फॉलोअर्स बढ़ गए तो हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जब सिंडी जीनी के साथ पोस्ट ऑफिस से बाहर जाती है तो जीनी उसे कहती है, तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिर्फ 300 फॉलोअर्स हैं और तुम जो वीडियो अपलोड करती हो उस पर भी ज्यादा व्यूज नहीं आते। जीनी उसे कहती है, तुम ये काम छोड़ दो। जिस पर सिंडी बताती है, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और इंटरनेट भी बहुत महंगा हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो नहीं डाल पाती। वे दोनों रास्ते में एक बिल्डिंग के बाहर रुककर वहां का इंटरनेट इस्तेमाल करने लगती है। वहां का मैनेजर वहां की केयरटेकर से पूछता है, ये लड़कियां यहाँ क्यों आई हैं? तो केयरटेकर बताती है, ये लड़कियां यहाँ का इंटरनेट फ्री में इस्तेमाल करती है। वो आगे कहती है, मैंने इन दोनों को मना किया था कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि हमारी कंपनी से जुड़कर बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम करो, लेकिन सिंडी इस काम को नहीं छोड़ना चाहती। तभी वहां के बच्चे सिंडी को चिढ़ाने के लिए कहते हैं, तुम पूरा हफ्ता वीडियो बनाने में जाया कर देती हो लेकिन फिर भी तुम्हारी वीडियो पर व्यूज नहीं आते। सिंडी को उनकी बातों पर गुस्सा आता है तो वह उन्हें अच्छा जवाब देने के लिए अंदर चली जाती है। मैनेजर सिंडी को देखकर कहता है, मैं हाई स्कूल में तुम्हारा टीचर था इसलिए मेरी बात मानकर इन फजूल कामों को छोड़ दो, लेकिन सिंडी पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। यहाँ वापस से मूवी का शुरू वाला सीन दिखता है जहां अंदर जाकर सिंडी जीनी के साथ इधर उधर घूमने लगती है। इसी बीच सिंडी वहां रखा हुआ एक पुराने समय का शीशा देखती है। सिंडी शीशा देखकर कहती है, ये कैसा शीशा है? तो एक लड़की उसे बताती है, ये शीशा एक पुराने जर्मन म्यूजियम से लाया गया है। वो बताती है, हमें इस पर पुराने डिजाइन के बारे में बताया जाता है। उसकी बात सुनकर सिंडी जीनी को लेकर शीशे के सामने जाती है और शीशे के सामने खड़ी होकर कहती है, काश मैं परिवार की प्रिंसेस होती और तुम एक बुरी विच होती। उसकी बात के जवाब में शीशा कहता है, ऐसा ही होगा। यह आवाज सुनकर वे दोनों हैरान हो जाती हैं। सिंडी को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वह शीशे के करीब जाकर चेक करने लगती है। जादुई शीशा उसे अपने अंदर खींच लेता है। जीनी उसे बचाने के लिए पकड़ती है तो शीशा उसे भी अंदर खींच लेता है और वे दोनों एक जादुई दुनिया में पहुंच जाती हैं। इस जादुई दुनिया में सिंडी एक प्रिंसेस होती है। सिंडी खिड़की से बाहर देखती है तो उसे बाहर फेरीलैंड नजर आता है। तभी वहां एक फेरी आती है। सिंडी उसे पूछती है, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई हूँ? इस पर फेरी उसे बताती है, तुम फेरीलैंड की जादुई दुनिया में आ गई हो। सिंडी उसे पूछती है, क्या ये दुनिया असली नहीं है? तो फेरी बताती है, ये असली दुनिया है लेकिन ये फेरीलैंड है जो दूसरी दुनिया से अलग है। वो कहती है, तुम यहाँ राजा की बेटी हो। सिंडी उसे वहां रखे उस जादुई शीशा के बारे में पूछती है तो फेरी कहती है, इस दुनिया में आने के सभी रास्तों को राजा ने बंद करवा दिया था। अब इस दुनिया में आने जाने के लिए सिर्फ यही शीशा इस्तेमाल किया जाता है। वह कहती है, तुमने उस वक्त इस शीशा के सामने अपनी कुछ विशेष जाहिर की जब ये जागा हुआ था, इसीलिए ये तुम्हें इस दुनिया में ले आया है। उसी वक्त जीनी भी शीशा के जरिए महल के बाहर आकर गिरती है। फेरी उसे उठाकर महल के अंदर सिंडी के सामने ले आती है। सिंडी को देखकर जीनी उसे पूछती है, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? तो सिंडी उसे वो सब बता देती है जो उसे फेरी से पता चला था। जीनी उसे पूछती है, हम अपनी दुनिया में कैसे वापस जा सकते हैं? तो फेरी उन्हें बताती है, कल सुबह ये शीशा मुर्गे की बांग पर फिर से जाग जाएगा। वो कहती है, फिर तुम्हारे पास अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए सिर्फ 5 दिन होंगे। फेरी कहती है, अगर तुम लोग उन 5 दिनों में अपनी दुनिया में वापस जाने में कामयाब नहीं हुई तो फिर तुम्हें यहीं रहकर इस शीशा के दोबारा जागने का इंतजार करना होगा। फेरी सिंडी से कहती है, अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मेरा नाम ले लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसके जाने के बाद जीनी सिंडी से कहती है, तुम यहाँ प्रिंसेस हो और मैं एक आम सी लड़की। जिस पर सिंडी मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें तो मेरी विश के मुताबिक एक बुरी विश होना चाहिए था। जीनी उसे पूछती है, हम कौन सी दुनिया में हैं? तो सिंडी बताती है, हम फेरीलैंड में आ गए हैं। तभी 2 मिनट सिंडी के पास आकर बताती है, पड़ोसी देश की प्रिंसेस सिंड्रेला आपकी बर्थडे पार्टी के लिए आ रही है। ये सुनकर सिंडी जीनी से कहती है, अब हमें तैयार होकर पार्टी को एंजॉय करना चाहिए। सिंडी कहती है, सुबह होने में अभी बहुत समय है इसलिए हम अभी इस दुनिया के मजे लेंगे। वह कहती है, मेरे पास मेरा मोबाइल भी है जिसमें हम यहाँ की वीडियो और रील्स बनाएंगे। कुछ देर बाद वे दोनों तैयार होकर रूम से बाहर जाती हैं तो उन्हें एक सर्वेंट नजर आता है जिसका नाम अरविंद था। सिंडी उसे उसके बारे में पूछती है तो वह बताता है, मैं यहाँ